दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ। ये है मेरा ख़ास शो, मेरी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की साझा पेशकश, मेरी प्यारी ज़िंदगी विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी झूला। गांव के एक छोर पर बने आम के बागीचे में एक झूला पड़ा था, जिस पर बैठी राधिका जैसे आसमान छूने का लालच कर रही थी। वो गुनगुना रही थी अपना मनपसंद गीत, झूला झूला किन्ने डारा रे अमरैया अमरैया। उसके झूले को पींग दे रहे थे गांव के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से लौट रहे थे और अपनी राधिका दीदी की आवाज़ पर यहाँ बाग में चले आए थे। यहाँ रोज़ उनकी एक्स्ट्रा क्लास होती थी, यानी राधिका स्कूल का होमवर्क भी करवाती और नई नई बातें समझाती। क्यों रे गुड्डी, तेरी कॉपी में ये अचार का तेल क्यों लगा है? और महेश, तुम 2 दिन से स्कूल काहे नहीं जा रहे हो? पड़ोस के गांव से 6 महीने पहले ब्याह के आई राधिका ने इस गांव को ऐसे अपना लिया था जैसे जन्मों से यहीं रहती आई हो। उसका पति राधेश्याम उसे खूब प्यार और मान देता था। गांव के बड़े बूढ़े, बच्चे और औरतों ने भी थोड़े से दिनों में उसे अपना लिया था। अच्छा लगता था राधिका को ये गांव, उपजाऊ जमीन, बड़े बड़े फलों के बाग और सड़क के पास होने के कारण सारी सुविधाएं भी थीं। दिन पंख लगा के उड़ रहे थे, पर शाम को इस गांव का रंग बदल जाता। आम के बौर और जंगली फूलों की महक की जगह शराब की गंध ले लेती। कानों में मोर की पीहू और कोयल की कूक की जगह शराब पीकर झगड़ते लोगों की कर्कश आवाजें सुनाई देने लगती। शाम 7 बजे के बाद औरतों का बाहर निकलना मुश्किल था। पता नहीं कौन पी के बहक के सड़क पर टकरा जाए, बदतमीजी कर बैठे। सुबह गली के नुक्कड़ पर लगे नल से पानी भरने के लिए जमा हुई औरतों के चेहरों पर बीती रात के स्याह निशान राधिका को परेशान कर जाते। पहले तो वो समझती ही नहीं थी और चट से पूछ डालती, अरे पारो, तेरी बाह पे ये नील कैसे पड़ा? कहीं गिर गई थी क्या? कितने ही घर ऐसे थे जहां से सिर्फ लड़के पढ़ने के लिए स्कूल आते। राधिका सीधे सवाल करती, मीना भाभी, आप बिटिया को स्कूल काहे नहीं भेजती? वो तो आपके बेटे से बड़ी है ना, 8 की तो हो गई होगी। औरतों के जवाब राधिका को परेशान कर देते, दुखी कर देते। गांव में न जाने कितने घर ऐसे थे जहां शाम ढलते ही पुरुष शराब के ठेकों पर पहुंच जाते और कई तो ऐसे थे जो सुबह का कुल्ला भी जैसे दारू से ही करते हों। एक बुरी आदत से नुकसान सिर्फ एक थोड़े ही था। एक दुख से दूसरा दुख किसी अंतहीन कड़ी की तरह खिंचा चला आता था। एक तो पुरुष अपनी कमाई का आधा हिस्सा शराब में डुबा देते, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता, नशे में मारपीट करते। घर के लोग तो सहन कर जाएं, पर बाहर जो झगड़े टंटे खड़े होते तो फिर थाने, कोर्ट, कचहरी के चक्कर। राधिका हैरान थी कि इतनी परेशानी लोग सह क्यों रहे थे, कोई ने रोकता क्यों नहीं। उसके भीतर खलबली मची रहती। धीरे धीरे उसे समझ आ गया था कि अगर बदलाव चाहिए तो पहला कदम खुद ही बढ़ाना होगा। आज राधिका आम के बाग में सिर्फ झूला झूलने नहीं आई थी। आज उसे एक बड़ा फैसला लेना था। उसने गांव की औरतों को वहां बुला भेजा था। मन में थोड़ा संदेह भी था कि पता नहीं आएंगी या नहीं। परिवार का विरोध करके अपनी बात कह सकने की हिम्मत जुटा पाना इतना आसान नहीं होता है। सालों से औरतों को सह जाओ, चुप रहो, सब्र रखो की घुट्टी जो पिलाई जाती रही है। झूला ऊंचा उठा तो उसे दूर खेतों की मेड़ों पर लहराते धानी, गुलाबी, पीले दुपट्टे दिखाई दिए। नीले आसमान में उड़ते ये आंचल राधिका को किसी उम्मीद भरे इंद्रधनुष की तरह लगे। वो खुश हो गई। उसे भरोसा हुआ कि सब औरतें मिलकर गांव में शराबबंदी करवा ही लेंगी। आने वाले दिन इतने आसान नहीं थे। सभी औरतों को एकजुट होने के लिए भी घर वालों की बातें सुननी पड़ी और सुजाता के पति ने तो मायके तक भेज देने की धमकी दे डाली। किसी ने बच्चियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी। कोई कोई तो खुलेआम कह देता, अरे ज्यादा पढ़ लिख के ना राधिका के जैसी बन जाएंगी, अपना ही घर तोड़ेंगी। लेकिन राधिका इन सब मुश्किलों के लिए तैयार थी और वो अकेली कहाँ थी। गांव की औरतों के साथ उसका पति राधेश्याम उसके साथ था। अब हर रोज 5-6 लोग मिलकर टोली बनाकर गांव के घर घर चक्कर लगाते,
उनसे पूछते कि गांव में शराबबंदी करनी चाहिए या नहीं। जो सहमत ना होते उनको तसल्ली से समझाते कि शराब की बिक्री बंद होना क्यों जरूरी है। राधिका और उसकी टीम को बड़ी हैरानी हुई जब खुद शराब पीने वालों ने बिक्री रोकने पर सहमति दे दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करने से उन्हें खुद शराब छोड़ने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे गांव के युवा भी साथ हो लिए। गांव के सरपंच और ग्राम सभा के कुछ सदस्य भी उनके साथ जुड़ गए। कुछ महीनों की मेहनत के बाद ग्राम सभा में यह प्रस्ताव पारित हो गया कि गांव में शराब बेचना और पीना मना है और जो ऐसा करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शराब छोड़ने के लिए संकल्प दिलाया जाने लगा। शराब की बिक्री गांव के अंदर एकदम बंद कर दी गई। सब ने मिलकर छोटी छोटी टीमें बना लीं जो अलग अलग समय गांव का चक्कर लगाते, बेचने वाले या पीने वाले को धर पकड़ते। फिर तो कोई रहम नहीं, कोई रियायत नहीं। यानी शराब की खरीदी में पहले पैसे फूके, फिर सेहत फूकी, फिर जुर्माने की रकम में जेब फूकी और फिर इज्जत। राधिका ने शराबबंदी को एक आंदोलन बना दिया था। गांव की सूरत बदलने लगी थी। अब शाम को बच्चे डर के कोने में नहीं बैठे रहते, बल्कि रात को पूरा परिवार मिलकर खाना खाता। सुबह पानी भरती औरतों को रात के जख्म छिपाने नहीं पड़ते थे। वो गाती थीं नदियों के गीत, बादलों के गीत। अब घरों में बेटियों की पढ़ाई के खर्चे भी निकलने लगे थे। ढलती शामें, गोधूली बेला में गाय बैलों की घंटियां सब सुनाई देती थीं। औरतें बेधड़क घर से निकल जातीं। गांव के युवाओं ने भी सही दिशा पकड़ ली। पढ़ाई में मन लगा तो अच्छी नौकरियां भी पाने लगे। सब कुछ बदल गया था, बस राधिका वैसी की वैसी थी। अल्हड़ सी आम की डाल पर पड़े झूले पर पींगे भरती। उसकी हंसी और आवाज से आकाश गूंजता रहता। झूला किन्ने डारा रे अमरैया। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी झूला। शराब की इस लत के कारण क्या आपका गांव भी परेशान है? आप क्या कदम उठा रहे हैं इस समस्या को सुलझाने के लिए? कोई किस्सा शेयर करिए नीचे कमेंट्स में मेरे साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब नहीं छोड़ पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए, तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी POISONSWELOVE@gmail.com पर, या दिखाइए वेबसाइट poisonswelove.org। मैं अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और मेरी एक साझा पेशकश।